10 साल तक कचरे में खाना ढूंढने वाला एक टूटा हुआ आदमी अचानक जान जाता है कि उसके माता पिता के कातिल की रिहाई होने वाली है। अब सवाल यह है, क्या वो अकेला, निहत्था और टूटा हुआ शख्स इस खूनी खेल को खत्म कर पाएगा या बदले की आग उसे खुद ही जला डालेगी? वो 10 साल तक कुत्ते की तरह भटकता रहा। गंदा होने पर वो नहाने के लिए किसी सुनसान घर में चला जाता। अगर मालिक वापस आ जाता तो वो खिड़की से कूदकर भाग जाता। उसके पहने हुए कपड़े भी उधार के थे। दिन में वो समुद्र तट पर बोतलें इकट्ठा करने जाता। रात में वो कूड़ेदानों में खाना ढूंढता। और ये पुरानी नीली कार ही उस आदमी का घर थी। उस पर लगे जंग के धब्बे भी उसके द्वारा सहे गए कष्टों का संकेत देते थे। 10 साल पहले उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकारमय हो गई। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आज 10 साल बाद उसे एक महिला पुलिसकर्मी से पता चलेगा कि हत्यारा जेल से रिहा होने वाला है। ड्वाइट के मन में बदले की जो आग बुझ चुकी थी वो फिर से जल उठी। उसने सारी बोतलें बेच दी, एक नया नक्शा लिया, पेट्रोल भरवाया और बैटरी लगवाई, टायर में पंचर लगवाया और हवा भरवाई, ईंधन की खपत कम करने के लिए कबाड़ फेंक दिया। फिर वो अपने सारे पैसे लेकर बंदूक खरीदने की तैयारी करने लगा। लेकिन ऊंची कीमत और दुकान के अंदर की निगरानी उसे बता रहे थे कि वह इसे खरीद नहीं सकता और नहीं लूट सकता है। लेकिन ड्वाइट ने हार नहीं मानी। उसने एक राहगीर की कार से एक बंदूक चुरा ली। हालांकि इस बंदूक में एक सुरक्षा लॉक था। चाहे उसने उसे कितना भी तोड़ा, वो नहीं टूटी। बंदूक भी बेकार हो गई। अपने माता पिता का बदला तो लेना ही था। इसलिए वो रात भर गाड़ी चलाकर जेल के गेट पर इंतजार करने लगा। जब उसने हत्यारे वेड को बाहर आते देखा तो ड्वाइट का दिल अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो वेड के परिवार का पीछा करते हुए एक पार्टी में पहुंचा। वो इस खंजर से अपने दुश्मन को मारना चाहता था। जैसे ही वेड ने उसे देखा, ड्वाइट ने तेजी से हमला किया और उसकी गर्दन पर वार किया। ड्वाइट ने वेड को इतनी आसानी से मार डाला और अपने माता पिता का बदला ले लिया। ये एक सपने की तरह आसान था। जब वो घबराहट में कार में वापस आया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि लड़ाई के दौरान चाबी गिर गई थी। इसी समय वेड के परिवार को भी शव मिला। ड्वाइट केवल उनकी कार चलाकर ही भाग सका। जैसे ही वो सोच रहा था कि कहाँ भागना है, उसे अप्रत्याशित रूप से कार में वेड का सबसे छोटा बेटा विलियम मिला। लेकिन हत्यारे के सबसे छोटे बेटे ने उसे बताया कि उसने गलत व्यक्ति को मार डाला है। ड्वाइट ने विलियम को जाने दिया। एक तरफ वो सच्चाई का पता लगाना चाहता था, दूसरी तरफ वो अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसकी कार अपराध स्थल पर छूट गई थी और उस पर पता उसकी बहन के घर का था। लेकिन ड्वाइट इतनी अस्त व्यस्त हालत में अपनी बहन के सामने नहीं दिख सकता था। इसलिए उसे एक खाली घर मिला। उसने अपना हुलिया बदला और खबरें भी देखी। उसके किसी को मारने के बारे में कोई खबर नहीं थी। ड्वाइट समझ गया कि वेड का परिवार उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाएगा, बल्कि वे उससे व्यक्तिगत रूप से बदला लेने आएंगे। ड्वाइट ने अपनी बहन को ढूंढ लिया और वेड को मारने के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया और उसे दोनों बच्चों को लेकर कहीं और छिप जाने के लिए कहा। वो पीछे रहेगा, वेड के परिवार के बदले का सामना करने के लिए। दरवाजा बंद कर दिया, घर की सारी बत्तियां बुझा दी, एक आसान सा औजार ढूंढा और खिड़की के पास वेड के परिवार के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद लोग दिखाई दिए जो अपनी ही पुरानी नीली कार चला रहे थे। ड्वाइट घबराया नहीं। पहले वो ऊपर गया और बत्ती जलाई। फिर उसने नल चालू किया, नहाने का नाटक करते हुए। जब दोनों ध्यान नहीं दे रहे थे, वो जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी जर्जर नीली कार वापस ले ली। ड्वाइट ये पता लगाना चाहता था कि क्या ये दो लोग उसके लिए यहां आए हैं या उसकी बहन के लिए। लेकिन वो आदमी पहले ही बेहोश हो चुका था। ड्वाइट को पहले उसे कार में ठूंसना पड़ा। एक सुनसान जगह पर भाग गया। ड्वाइट ने इस व्यक्ति को डिक्की में बंद कर दिया। उसके पैसे से कुछ चिकित्सा सामग्री खरीदी और घाव साफ करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन खराब कौशल के कारण उसे फिर भी अस्पताल जाना पड़ा ताकि मुफ्त इलाज मिल सके। अब ड्वाइट को जल्द से जल्द बंदूक हासिल करने का कोई तरीका खोजना होगा। वो डिक्की में मौजूद आदमी का सामना करते समय निहत्था नहीं रहना चाहता था। एक दोस्त के माध्यम से ड्वाइट ने अपने बचपन के दोस्त ओल्ड ब्लैक को ढूंढ लिया। ओल्ड ब्लैक के पास उसका गुमशुदगी का पोस्टर था और वो उसे 10 साल से ढूंढ रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे ऐसी परिस्थितियों में मिलेंगे। ओल्ड ब्लैक ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसने उसे एक सेमीटोमैटिक राइफल चुनने में मदद की। ड्वाइट ने कार को एक सुनसान जगह पर चलाया, जल्दी से डिक्की खोली और उस आदमी से पूछताछ करने लगा। उसे पता चला कि उस आदमी का नाम टेडी है और वो वेड का बड़ा भाई था। जिसने उसके माता पिता को मारा था वो न तो वो था और न ही उसका छोटा भाई, बल्कि उनका पिता ओल्ड वेड था। टेडी को दोष लेना था, लेकिन उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, इसलिए उसे अपने छोटे भाई को दोष लेने देना पड़ा। वो कम सजा के लिए भी आवेदन कर सकता था। इसलिए वेड को केवल 10 साल जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया गया। ड्वाइट को आखिरकार सच्चाई समझ में आ गई। इस समय वो केवल वेड के परिवार को एक सार्वजनिक स्थान पर लाना चाहता था ताकि उनके बीच के संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। लेकिन आखिरकार वो बहुत रक्षात्मक व्यक्ति नहीं था। जैसे ही वो ड्वाइट को खत्म करने वाला था, दूर से एक गोली की आवाज सुनाई दी। ये आदमी अपने सामने के दुश्मन को मारने ही वाला था
कि अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी। अपने बचपन के दोस्त ओल्ड ब्लैक की समय पर मदद के लिए धन्यवाद। ड्वाइट बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वह यह भी जानता था कि अपनी बहन के परिवार की सुरक्षा के लिए उसे यह सब सुलझाना था। तो उसने ओल्ड ब्लैक से कुछ गहन प्रशिक्षण में उसकी मदद करने के लिए कहने का फैसला किया। ड्वाइट को धीरे धीरे शूटिंग की आदत हो गई और उसकी निगाहें और भी दृढ़ होती गई। जाने से पहले ड्वाइट जानबूझकर अपनी बहन के घर लौटा और घर को ध्यान से साफ किया। ये एकमात्र चीज थी जो वो अपनी बहन के लिए कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि आज के बाद शायद ये हमेशा के लिए अलविदा हो। फिर ड्वाइट ने अपनी बेशकीमती तस्वीर ओल्ड ब्लैक को दे दी। वो ये भी जानता था कि ड्वाइट को अलविदा कहने का समय आ गया है। इस बीच ड्वाइट दुश्मन के इलाके में पहुंचा, कार को जंगल में छिपा दिया, लेकिन इस बार उसने चाबी नहीं निकाली। इसके बजाय उसने घबराकर लोगों के किसी भी निशान के लिए घर के चारों ओर खोजा। अप्रत्याशित रूप से दुश्मन का घर एक छोटा शस्त्रागार था। हर तरह की बंदूकें उपलब्ध थी। वो दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं दे सकता था। उसने सारी बंदूकें नदी में फेंक दी। फिर उसे गलती से ओल्ड वेड का मकबरा मिल गया, तो उसने 2 बड़े गिलास पानी पिया और अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उस पर जोर से पेशाब किया। वैसे उसने बड़े बेटे के शव को उसके बगल में दफना दिया और पहले से ही उनके लैंडलाइन पर एक संदेश छोड़ दिया। ड्वाइट ने यह सब किया और धैर्यपूर्वक दुश्मन के लौटने का इंतजार किया। देर रात परिवार आखिरकार लौट आया। गुस्से में ड्वाइट की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और ड्वाइट उनके पीछे था, अपनी बंदूक उठाए गोली चलाने के लिए तैयार था। जब रिकॉर्डिंग में उसके द्वारा प्रस्तावित शर्तें बजी, तो ड्वाइट ने सोचा कि वे अपनी नफरत को छोड़ देंगे और सहमत होंगे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि परिवार का जीजा चिल्लाएगा कि वो उसकी बहन से बदला लेगा। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे थे, दुश्मन का सबसे छोटा बेटा चुपचाप अंदर आ गया और ड्वाइट को गोली मार दी। महिला ने गुस्से में विलियम से ड्वाइट का सिर उड़ा देने को कहा, लेकिन विलियम किसी को मारना नहीं चाहता था। ड्वाइट ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने उसे अपनी कार में जाने दिया, क्योंकि विलियम वास्तव में उसका सौतेला भाई था। सिर्फ इसलिए कि उनके पिता इस परिवार की मां से प्यार कर बैठे और इसमें 2 जानें चली गई, जिससे आज की अजीब स्थिति पैदा हो गई। महिलाओं में से एक छिपी मशीन गन तक पहुंचती है और लगातार गोली चलाती है। विलियम बंदूक की लड़ाई सुनता है। घर के अंदर दोनों महिलाएं मर चुकी हैं और फिल्म समाप्त होती है जब ड्वाइट खुशी से अपनी मौत स्वीकार करता है।